Welcome all in my channel Learning Tips for Beginner Kids. So today's my topic is related to digraphs. अब तक जो मैंने बात करी आप सबसे, मैंने आपको बताया ब्लेंड्स के बारे में और उससे पहले फैमिली वर्ड्स के बारे में. फैमिली वर्ड्स का एक वीडियो मैंने लास्ट भी बनाया ताकि आप लोगों को फैमिली वर्ड्स और अच्छे से क्लियर हो सके कि आपको बच्चों को किस तरह से करवाने हैं. सो नाउ जब जैसा कि मैं बात कर रही थी यूकेजी क्लास के कोर्स की, तो यूकेजी क्लास में जब हम ब्लेंड्स कंप्लीट कर लेते हैं यूकेजी के एंड में और फर्स्ट की स्टार्टिंग में, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप यूकेजी के बच्चे को जब यूकेजी उसकी कंप्लीट होने को आ जाती है और फैमिली वर्ड्स वो बहुत अच्छे से करने लग जाता है. देन आफ्टर हम ये सब चीज़ें बच्चे को करवाते हैं ताकि उसकी रीडिंग स्किल्स और बहुत अच्छी हो सके. सो ये डायग्राफ्स बेसिकली होते क्या हैं, तो जब आप देखेंगे तो लाइक अ सी एच साउंड जैसे होता है या एस एच साउंड होता है, तो यहाँ 2 लेटर्स होते हैं अलग अलग. तो जब 2 लेटर्स पुट टुगेदर तो यू हियर 1 साउंड. बेसिकली इन दोनों को जब आप रखते हैं तो आपको दोनों का साउंड अलग नहीं आता है, सिमिलर आता है. जबकि जब हम ब्लेंड्स की बात करें तो ब्लेंड्स में हमें हर बार दोनों का साउंड अलग अलग आता है. जैसे कि लाइक जब हमने एस ब्लेंड की बात की थी तो यहाँ पर हम एस टी दोनों का साउंड अलग अलग होता है हर बार. लाइक स टा प, तो स का भी साउंड आ रहा है, ट का भी साउंड आ रहा है. या लिस्ट तो स का भी साउंड आ रहा है और ट का भी आ रहा है. यहाँ पे एस पी है तो एस का भी साउंड आ रहा है, स प. तो द डिफरेंस इज दैट कि क्या डिफरेंस होता है ब्लेंड्स में और डायग्राफ्स में, और ये क्लियरली बच्चों को भी बताना ज़रूरी है और आपको पहले पता होगा तो इट्स बेटर फॉर यू ऑल. सो दैट्स द रीज़न कि मैं आप लोगों को ये क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि ये साउंड वर्ड्स करवाए जाते हैं बच्चों को, बट उनको जब तक पता ही नहीं होगा कि बेसिकली ये है क्या, तो उनको क्लियर नहीं हो पाएगा. सो दैट्स द रीज़न आई एम जस्ट टेलिंग टू यू. सो विदाउट एनी डिले वी जस्ट स्टार्ट कि आज का जो भी टॉपिक है उसके ऊपर हम वर्क कर लेते हैं. तो लाइक यहाँ हम बात कर रहे हैं श साउंड की, एस एच श. तो यहाँ पर जितने भी हैं मैं इनको रीड करती हूँ, देन आपको मैं वीडियोस के थ्रू भी मैं बताऊंगी कि इससे किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं. देन मैं वर्कशीट्स नेक्स्ट ऐड करूंगी कि आप जो जो वर्कशीट्स इनसे रिलेटेड बच्चों को करवा सकते हैं. तो द सेम वे मैं अगेन आई एम स्पीकिंग कि आप जब भी करवाएं तो पहले बच्चों को आप लिसन करवाएं, आप खुद रीड करें या मेरे वीडियो को आप बच्चे को दिखाएं या जैसे भी हो सकता है. तो बच्चे को पहले लिसन करवाएं, देन उसे रीड करवाएं, और राइटिंग का बात जहाँ आती है वो सबसे लास्ट में करवाएं. मैं राइटिंग वाला वीडियो भी आपको इसमें ऐड करूँगी बेसिकली इसी वीडियो में. सो कि किस तरह से हमने बच्चों को करवाया हुआ है. तो वी जस्ट स्टार्ट नाउ. दिस इज श ऑट, श ऑट, शॉर्ट, शॉर्ट, श एल शैल, sh at shut, sh ep ship, sh up shop, sh aid shade, sh art shirt, sh ark shark, sh she, shu 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 बोलते हैं यहाँ ना, शू. शेल्फ, sh elf, sh elf, sh arts shorts. जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ बिगनिंग साउंड्स होता है, कुछ एंडिंग साउंड होता है. तो जैसे ब्लेंड्स में बताया था ऐसे ही डायग्राफ्स में भी होता है. लाइक यहाँ लास्ट में दिया हुआ है श, र, अश, रश, रश, व अश, वॉश, ब्र अश, ब्रश, स्म अश, स्मश, विश, फिश, मश, डिश, लश. सो ये तो हो गए हमारे एस एच साउंड वर्ड्स, श साउंड वर्ड.
तो अभी इससे रिलेटेड हम एक बार साउंड देख लेते हैं कि किस तरह से आप इसे प्रणाम करेंगे, और भी जिससे कि आपकी लर्निंग और बेटर हो सके। मेरा ये मकसद है इन वीडियोस को बनाने का कि आपको एक भी इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं रहे, आपको क्लियर हो जाए कि क्या कैसे साउंड करना है, बिकॉज रीडिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. सो जस्ट listen that. Now we will see sound word. The letters S and H together make the sound S-H sheep, sheep. S-H shed, shed. S-H shore, shore. S-H shell, shell. S-H shoe, shoe. S-H shine, shine. S-H shark, shark. S-H ship, ship. S-H shirt, shirt. S-H shorts, shorts. S-H shake, shake. S-H shop, shop. S-H shower, shower. S-H shampoo, shampoo. The letters S and H can come at the end of a word. Now and. S-H dish, dish. S-H wash, wash. S-H trash, trash. S-H push, push. S-H fish, fish. S-H splash, splash. Great job! सो आपने जैसे ही सुना कि अभी किस तरह से शेयर साउंड को प्रणाम करेंगे. नाउ वी विल वर्क ऑन च. दिस इज च, दिस इज च. च बेसिकली सी और एच को जब हम मिक्सिंग करते हैं तो क्या साउंड मिलता है? च, च साउंड, है ना. सो लाइक जैसे वी स्पीक चिप्स, चिप्स. च एंड चैन. च आर्ट, चाट. च अर्च, चर्च. च ऑप, चॉप. च एक, चिक. च ऑक, चॉक. च आइल, चाइल्ड. च एरी, चेरी. च is cheese. Ch ip, chip. Ch as chest. Ch o, chew. Ch irp, chip. Check. Ch ek, check. द सेम जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले बिगनिंग एंड देन एंडिंग. सो मा एच, मैच. यहाँ टी का साउंड थोड़ा सा साइलेंट में हो जाता है. मैच. इंच, इन च, इंच. प एच, पैच. यहाँ भी टी साइलेंट में है. देन ल अंच, लंच. ब अंच, बंच. क्रंच, क्रंच. सो पेंस जब भी आप ये करवाएंगे हमारे अपने बच्चों को लाइक ये करवाने के बाद लिसन करवाने के बाद वीडियोस, देन आप उन्हें रीडिंग रिलेटेड बुक्स प्रोवाइड करिए, जो कि मैं अभी आपको शो करने वाली हूँ कि किस तरह की बुक्स आपको बच्चों को करवानी है. उससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगी, बिकॉज जब ये करवाते हैं तो क्लासेस वाइज इनकी रिलेटेड टू बुक्स होती हैं, तो उसके थ्रू आप करवा सकते हैं बच्चों को रीड करवाने का वर्क. सो जस्ट वी स्टार्ट लिसनिंग वीडियो कि किस तरह से आप इसे प्रणाम करेंगे फर्स्ट. सो फर्स्ट वी विल सी कि हाउ वी प्रनाउन च साउंड, CH. Okay.
It's called digraphs. The letters C and H together make the sound C-H chair, chair, C-H cherry, cherry, C-H cheese, cheese, C-H chew, chew, C-H chug, chug, C-H choo-choo, choo-choo, C-H change, change, C-H chest, chest, C-H chimp, chimp, C-H chase, chase, C-H chips, chips, C-H chili, chili, C-H child, child, C-H chain, chain. The letters C and H can come at the end of a word. And when cha is in ending, so how we pronounce, we will see here. C-H punch, punch. Great job. Now, सो फ्रेंड्स, जब बात आती है राइटिंग की तो आप इस तरह से बच्चों को राइट करवाएंगे. लास्ट में सेल्फ आप राइट करके देंगे, देन बच्चे राइट करेंगे. क्लास वर्क और होमवर्क डाल के करवा सकते हैं अगर आप घर में करवा रहे हैं. दिस इज CH साउंड वर्ड्स. सॉरी. सो देन जस्ट आई टोल्ड टू यू कि आप किस तरह से रीडिंग करवाएंगे. तो रीडिंग की कुछ बुक्स इस तरह की अवेलेबल होती हैं जिसमें साउंड वर्ड्स आपको दिया होता है. जैसे लाइक यहाँ पर दिया हुआ है बॉब द मंकी. One day Bob the monkey had a wish to eat fresh fish. From his ship he saw a pink fish with a grey mouth and a long fin. Bob said, "Oh, such a pretty fish," said that she will soon be my lunch. तो बच्चों को जब रीडिंग करवाते हैं आप, तो रीडिंग करवाते समय आपको ये भी बताना है कि कहाँ स्टॉप होना है, कहाँ आपको लाइक किस तरह का एक्सप्रेशन देना है. सो दिस इज आल्सो नीडेड इन दैट. क्रैश. अ ब्रांच फेल ऑन द शिप. Oh no, where did the fish go? Bob thinks. Bob looked at the branch with an angry face. He saw a yellow mango on it. Chomp, chomp. He eats the mango. Bob is happy. So this is here we saw all sounds related to cha and sha. तो ये हमारा दोनों का साउंड इस तरह से आप प्रोनाउंस करेंगे. सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन इन दोनों टॉपिक को लेकर चलेंगे. आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आपको किस तरह से बच्चों को करवाना है, किस तरह से कॉपी में वर्क करवाना है, किस तरह से आपको साउंड से रीड करवाना है और साथ में रीडिंग करवानी है, राइटिंग करवानी है. तो ऑल आई हैव क्लियर हियर. सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास नेक्स्ट टाइम जो भी नोटिफिकेशन हो वो आती रहे. हम आगे इसी तरह से वर्क करते रहेंगे कि किस तरह से बच्चों का आप और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. तो जैसा कि अभी हमने ये किया स और च साउंड, नेक्स्ट हम वर्क करेंगे WH व एंड थ साउंड डायग्राफ्स पर. सो
हैव अ ग्रेट डे. ओम शांति. बाय बाय. टेक केयर ऑल.